दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी साधना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी साधना जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, खास करके शत्रुओं पर। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको बिल्कुल भी यूँ समझ में नहीं आता है कि कैसे शत्रु से छुटकारा पाया जाए, कौन कौन सी चीज़ों को करा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि इस क्रिया को करते हुए, बल्कि ये साधना बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटी सी साधना है, कैसे करनी है इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि जैसे ही इसे करना शुरू करेंगे ना आप, तो तुरंत आपको अपने अंदर से लगने लगेगा, आपको यूँ दिखने भी लगेगा, सामने समझ में भी आने लगेगा कि कैसे आपके शत्रु का दिमाग बदल रहा है, कैसे वो आपसे पीछा छोड़ छोड़ रहा है आपका, और बिल्कुल भी आपको परेशान करने के बारे में तो दूर की बात है, बल्कि वो आपके सामने आना तक भी छोड़ देगा। ये इतनी ज़्यादा प्रभावशाली साधना है। कैसे करनी है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये काल भैरव की साधना है और बहुत तेज़ी से, तीव्रता से असर दिखाती है। कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं आप, इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, शत्रु की समस्या किसी को भी परेशान कर सकती है, और इतना ज़्यादा परेशान कर सकती है, बल्कि कई प्रकार के शत्रु तो ऐसे होते हैं कि आपके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, आपके बिल्कुल अपने होते हैं वो। और इतने ज़्यादा अच्छा, इतने ज़्यादा आपको हंस के दिखाते हैं, इतना ज़्यादा आपसे अच्छा बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी यूं भी समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति कोई मेरा बुरा भी कर सकता है। ऐसे शत्रु भी होते हैं, आपके बिल्कुल आसपास ही होते हैं, और रोज़ आपसे मिलते हैं और रोज़ आपसे बात भी करते हैं, और पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में ना कुछ उतार चढ़ाव लाते रहते हैं और आपकी चीज़ों को बिगाड़ते रहते हैं। ऐसा हमें बहुत सारे लोगों ने बताया है, ईमेल के द्वारा बताया है, मैसेज के द्वारा बताया है। तो ऐसे शत्रुओं को कैसे पहचानें? क्योंकि ऐसे अदृश्य शत्रु होते हैं, ये अपने सामने तो कुछ दिखाते नहीं हैं, लेकिन पीछे से इनको बहुत कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखो कि जब भी आपका कोई ऐसा शत्रु होगा ना, कि आपको यूँ सामने तो बहुत हँसता होगा आपके, बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन अगर पीठ पीछे आपके कुछ करता होगा ना, बेशक आपके दिमाग को कुछ ना पता हो, लेकिन आपकी आत्मा जो है ना, वो सारी चीज़ों को जानती है और सारी चीज़ों को समझती है। आपको ना भीतर से, एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और ये व्यक्ति ना कुछ बिगाड़ रहा है, और ये व्यक्ति ना कुछ कर सकता है आपके खिलाफ। तो ऐसी चीज़ें ना, ऐसी सबके साथ होती है, लेकिन क्या होता है ना, जो साधक होते हैं वो तो समझ जाते हैं। क्योंकि साधना होती इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति अगर साधना करता है ना, वो सधा हुआ होता है और अपनी आत्मा से ना पूर्ण संपर्क में होता है वो। हमारी जो आत्मा होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली होती है, और आसपास की चीज़ों को, क्या वो पेड़ पौधों को, जानवरों को, सारी चीज़ों को समझ सकती है। आप यूँ देखिएगा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं करी है आपने अगर, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताते हैं, जो हर एक व्यक्ति के पास होती है, कि जब भी आप रोड पे चलें ना, रोड पे चलें, तो आप यूँ देखिएगा कि कोई पशु साइड में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, और आपको ना उसे देखकर यूँ पता लग जाएगा कि ये पशु आपको काटने वाला है, नहीं काटने वाला है, भूखा है, परेशान है, सुखी है। वो बोल नहीं रहा कुछ भी, और ना ही उसने कोई एक्सप्रेशन दिया, लेकिन आपको पता लग जाएगा। तो इंसानों के पास ना इस प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन साधना करते नहीं है, तो उनको अपनी शक्तियों पर ना यकीन नहीं होता, रियलाइज़ नहीं कर पाते वो। अब आपने कई लोग अपने घर में भी देखे होंगे, अपने रिश्तेदारों में भी यूँ देखे होंगे कि उनको ना होने वाली घटनाएँ पता लग जाती हैं। बल्कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ना अपने पितरों तक से भी बात कर लेते हैं वो। और उनके जो पितर होते हैं ना, उनसे बात करते हैं, नियमित बात करते हैं, सपने में भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, हर तरह से बात कर लेते हैं वो। तो आप ये देखिए, ये ऐसा कुछ लोगों के साथ क्यों होता है, बल्कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाएँ। तो इसी प्रकार है ना, शत्रुओं का भी पता लग जाता है कि कौन शत्रु है, कौन ठीक है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। ख़ास करके अगर कोई व्यक्ति काल भैरव की साधना करता है ना, तो उस व्यक्ति के पास अपने आप ही कुछ ऐसी शक्तियाँ और ऐसी सिद्धियाँ आ जाती हैं कि सामने वाले के ना दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो बोले भी ना, अगर वो हँस के दिखाए और झूठ-मूठ के नाटक करके दिखाए कि हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तब भी काल भैरव का जो साधक है ना, वो पहचान लेता है, समझ जाता है। अब
ऐसा होता है कि कई बार पिछले जन्म में ना कुछ लोगों ने साधना करी होती है। अब साधना का प्रभाव तो ऐसा होता है कि अगर आपने सिद्धि कर ली, कुछ उस साधना को सिद्ध कर लिया या कुछ अनुभव में ला लिया उस साधना को, तो वो ना आपके साथ आजीवन रहेगी। उस साधना की सिद्धि को ना आपसे कोई छीन नहीं सकता। कई बार आपने यूं भी देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी, बल्कि कई बच्चों में भी देखा होगा कि ऐसी शक्तियां अपने आप ही होती हैं कि वो ना बड़ों से भी ज़्यादा काफ़ी कुछ चीज़ों को ना गहराई से जान लेते हैं, चीज़ों के मतलब को समझ जाते हैं, कैसे करना है ना, ये उन्हें पता चल जाता है। तो अगर जब भी कोई शत्रु आपको परेशान करे ना, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि जब भी शत्रु परेशान करे ना, तो तुरंत आप ना उसकी बिल्कुल भी टेंशन मन में अंदर लेना बंद कर दें। क्योंकि इससे नुकसान ना पहला ये होता है, ये सारे साधना के सूत्र हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सुनोगे ना, तभी आपको ये साधना का जो प्रयोग हम क्रिया आपको बता रहे हैं ना, ये तभी आपको काम में आएगी। और इतनी तीव्रता से काम करती है ना ये, कि इसको ना आप करके देखिएगा, तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, बिल्कुल इंस्टेंट। आप हैरान रह जाएंगे। क्या होता है ना, जैसे मान लो आपको शत्रु परेशान कर रहा है या कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है ना, तो इससे मन में चिंता उत्पन्न होती है ना। मन में चिंता उत्पन्न होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है अगर उसका शत्रु से परेशान करे तो वो चिंता में ना आए। लेकिन आपको क्या करना है ना, जब भी आपको मन में चिंता उत्पन्न हो, शत्रु के कारण घबराहट हो या रात को नींद ना आए, बुरे बुरे सपने आए, तो ना पीली सरसों एक बहुत ही रामबाण और तंत्रोक्त वस्तु कही जाती है। आप इसे करके देखिएगा। पीली सरसों के ना कुछ दाने ले लें और उन्हें गाय का उपला होता है या कोयला होता है, उसके ऊपर जल के ना जलाकर अपने पूरे घर में अपने आप को, बल्कि अपने ऊपर से उतारें, धूनी दें, उसका धुआं करें। और आप यूं देखेंगे ना, जो आपको चिंता हो रही है वो तुरंत मिटेगी। अब ये करके देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। कि पीली सरसों जो होती है ना, पीली सरसों हमारे मणिपुर चक्र से संबंध रखती है। मणिपुर जो चक्र होता है ना, अगर किसी व्यक्ति का कमज़ोर हो तो वो व्यक्ति, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें विल पावर बहुत कम रहती है और वो ना डरता रहता है। ये तंत्र है ना। ये तंत्र में ऐसा बताया जाता है कि मणिपुर चक्र अगर किसी व्यक्ति का कमज़ोर हो तो उस व्यक्ति में ना उसको शत्रु घेरेंगे ही घेरेंगे और शत्रु से वो पूरा जीवन आजीवन परेशान रहता है। अगर उसका एक शत्रु चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और जिन लोगों का ये बलवान होता है ना, उनके चाहे 1000 शत्रु हो जाएं, तब भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मणिपुर चक्र की ये साधना होती है। मणिपुर चक्र को ना सारे चक्रों में सबसे बलवान, और बल्कि पृथ्वी पर जितनी सामाजिक सांसारिक चीज़ें होती हैं, मणिपुर चक्र के बलवान होने से ही प्राप्त होती हैं। तो जब भी आप पीली सरसों जलाते हैं ना, तो तुरंत मणिपुर चक्र जो ब्लॉक हो जाता है ना, उस पर वो धुनी लगती है। जब जैसे आप इनहेल करते हैं, जो धुनी आप देंगे, आप ये देखिएगा कि जब आप खुशबू जलाते हैं ना, तुरंत आपको देखा है दिमाग में बिल्कुल एक अच्छा सा अनुभव होने लग जाता है। क्यों होता है वो, है ना, क्यों होता है वो? क्योंकि शरीर के जो चक्र है ना, वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से चीज़ें ना बिगड़ने लग जाती हैं। क्योंकि ये चक्र ही तो इंसान के शरीर का ऑरा बनाते हैं। तो इन चीज़ों को ना आप ध्यान से करिएगा। पीली सरसों जलाना सबसे पहले तो शुरू करते हैं। और काल भैरव का जो मंत्र है ना, बिल्कुल बेसिक सा मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः। ये मंत्र है ना, इतना ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। वैसे तो इसे आपने सुना ही होगा, काफ़ी जगह देखा भी होगा, लिखा होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः। अब इसमें यूं देखो कि फट भी है और नमः भी है। फट भैरवाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः। जिस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको बोल के बताया ना, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः, ऐसा आपको बोलना है। और ऐसा ना इस प्रकार से बोलना है, जब भी आप अपने शत्रु को देखो या मिलो या आपके आसपास हो, तो ना मन ही मन इस मंत्र को बोलना शुरू कर दो। पहला काम तो आपको ये करना है कि पीली सरसों जलाना शुरू कर देनी है। दूसरा काम आपको ये करना है कि ना मन ही मन इस मंत्र को ना बोलना शुरू कर दो। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो आपका शत्रु है ना, वो आपको क्या करता है, अगर आप पर कुछ करवा रहा है, कुछ तंत्र क्रिया या आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध टोने टोटके आदि कर रहा है, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग
सीख भी गए हैं और जानते भी हैं कि कैसे किया जाता है, तो आसानी से एक दूसरे पर करते रहते हैं, टोने टोटके एक दूसरे को परेशान करने के लिए तंत्र कर देते हैं। तो ना ये आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः, इस मंत्र को जब आप अपने मन में बोलना शुरू करेंगे ना, उसको देखते हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी आत्मा ना समझ जाएगी कि ये मुझ पर कुछ करा रहा है कि नहीं करा रहा है। जब आपको लगे ना इससे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा खतरा होगा आपको, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है या आपको परेशान कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप ना इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, इस मंत्र की रोज ना 5 माला करना शुरू करें। और तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। भैरव बाबा को तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। घी का भी जला सकते हैं, लेकिन घी का तब जलाया जाता है जब धन की समस्याएं अगर आपके जीवन में हो। तो काले तिल का दीपक आपको जलाना है और काली बाती का इस्तेमाल करना है, यानी कि काला धागा आपको लेना है, क्योंकि शत्रुओं की समस्या के लिए ना काला धागा लिया जाता है। रोज़ शाम को बैठ जाएं, जब भी सूरज ढल जाए ना 7-8 बजे के आसपास, खाना खाने से पहले मुँह हाथ धो के, या अगर आपके पास समय नहीं होता ना, क्योंकि कई लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद ना मुँह हाथ धोकर, पैर धोकर रात के समय करें। और ये देखें कि खाना जब आपने खाया ना, उसके कम से कम 1 घंटे बाद इस साधना को करें। ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से खाना खा के अगर आप साधना करेंगे ना, उसमें आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि इन साधनाओं को करने के लिए ना ध्यान बेहद आवश्यक है। अब आप ये देखिए, ध्यान साधना करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मंत्र पढ़ते हैं ना, जब आप साधना करते हैं, सही से करते हैं, उस देवी देवता, उस इष्ट से जुड़ते हैं, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ये मंत्र ना ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और उस समय अगर आपका ध्यान कहीं और है, खाने पे या कहीं और, तो आप उन संकेतों को, उन चीज़ों को ना स्टडी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ना जब भी मंत्र पढ़ा करें ना, उस मंत्र को उसमें खोया करें। उस जैसे आपको एक होती है ना, एक अंदर से आकांक्षा, कुछ जानने की आकांक्षा होती है, वो जिज्ञासा जगाया करें। जब मंत्र पढ़ा करें ना, वो जिज्ञासा कि मैं जानना चाहता हूँ, तब आपको पता चलेगा वो। क्योंकि जब ऊर्जा आ भी जाएगी, अगर आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है कुछ जानने की, तो कैसे पता चलेगा आपको। तो ये चीज़ें ना इसलिए हम विस्तार से आपको बता रहे हैं, जिससे इन चीज़ों का ना लाभ आप उठा पाएँ। क्योंकि मंत्र जो होता है ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, अगर उनका सही से इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो इस मंत्र के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से किए जाते हैं, लेकिन ये प्रयोग जो हमने आपको बताया ना, इस शत्रु के माइंड को बदलने के लिए बताया है। कि अगर जैसे कि अगर आपको कोई बहुत परेशान करता है, कोई शत्रु ऐसा है जिसे आप यूँ चाहते हैं कि ये बस मुझे परेशान ना करे, ये मेरे रास्ते से हट जाए, तो ये प्रयोग करके ना बहुत ईजीली, बहुत आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ भी ये भी जान लो कि जैसे मान लो अगर शत्रु आपका दूर है, कोई अज्ञात शत्रु है, आप जानते ही नहीं उसे कि कौन है वो, तो ना आपको इस तरह से भाव करना है ना। मान लो आपको नाम नहीं पता, क्योंकि कई लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि अगर हम अपने शत्रु को नहीं जानते और नहीं मिले हैं, तो कैसे पहचाने कहाँ है, कौन है शत्रु। तो ना क्या करना है कि साधना ऐसे ही करनी है, बस भाव उत्पन्न करना है कि जो भी मेरे अज्ञात और ज्ञात शत्रु है ना, वो मेरे रास्ते में ना आए, वो मुझे परेशान करना बंद कर दें। अब आप ये देखना कि जैसे ही साधना को करना शुरू करेंगे ना, आपके मन में अंदर से आपको ये लगने लगेगा कि आपके शत्रु हट रहे हैं। ऐसा लगने लगेगा आपको कि हट रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं आपसे। और साधना जैसे जैसे करते जाओगे, रोज रोज करते जाओगे, 5 दिन शुरुआत में करोगे, पहले दिन 2 दिन ऐसा लगेगा कि नहीं शत्रु तो हैं। तीसरे दिन करोगे ना, तीसरे चौथे दिन करना शुरू करोगे, रुद्राक्ष की माला से करना या काले हकीक की माला से करना। और बिल्कुल पवित्र तरीके से, सात्विक तरीके से नहा धोकर, अच्छा खाना खाकर, नॉनवेज आदि वगैरह का सेवन मत करना, तामसिक भोजन का सेवन मत करना। और आप कर कर देखो, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तुरंत इंस्टेंट, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है। बल्कि ऐसा हो जाता है कि अगर वो फिर भी आपको परेशान करता है ना, तो आप ये देखना कि उल्टा जितना परेशान आपको करने की कोशिश करेगा ना, वो उससे डबल, उससे 1000 गुना अधिक होकर वो परेशान होने लग जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंसान में अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, और जिन लोगों में अहंकार होता है ना, वही शत्रु बनते हैं दूसरों के। अब ये साधना में हमने कई प्रकार के ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं, जैसे मान लो नहीं हट रहा है वो, तो उसे ही इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाए। क्योंकि देखो, भैरव भगवान, ये इष्ट देवता जो होती हैं, ये शक्तियाँ जो होती हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं ना,
ये कैसे आदमी को रिजल्ट, कैसे उसे सीधा करना है, ये उसी हिसाब से जैसे वो सीधा होने वाला होता है ना, उसे वैसा ही सीधा करते हैं और सीधा कर देते हैं बिल्कुल उसको। क्योंकि देखो क्यों कर देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं और आपके फेवर में कर रहे हैं और दूसरों को नुकसान कर देंगे, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये इसलिए कर देते हैं, आप ये बात को बहुत गहराई से समझो कि इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इंसान ना एक दूसरे से प्रेम करे, ऐसे नफरत ना करे, है ना, एक दूसरे का काम ना बिगाड़े। दूसरे से नफरत करके क्या मिलने वाला है ना, कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि अपने काम पे ध्यान लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शत्रुओं से क्या मिलने वाला है। तो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि परेशान करने की आदत होती है। जब तक वो दूसरे के चेहरे पे दुखी ना देख लेंगे ना दूसरे को, और रोते हुए उसे मरता हुआ भूखा प्यासा ना देख लेंगे उसको, उनको शांति नहीं पड़ती, है ना। कई प्रकार के हमने जब लोग हमको बताते हैं तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार के शत्रु भी होते हैं। तो ना आप ये करिएगा और देखो आप कैसे उसका दिमाग बदलता है। जैसे वो सीधा होने वाला होगा ना, उसको वैसे ही भैरव भगवान सीधा कर देते हैं और आप देख कर ना हैरान ही रह जाएंगे। बल्कि इस मंत्र का प्रभाव जैसे जैसे मान लो रात को सोने से पहले ये साधना करोगे, सुबह उठने के बाद करोगे, ध्यान से करना। क्योंकि ये जो साधना है ना, जैसे महाकाली की होती है, भैरव भगवान की होती है, जितनी भी 10 महाविद्या होती हैं, ये शांति से करी जाती हैं। क्योंकि इन साधनाओं को करने से ना और भी बहुत सारी चीज़ें, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती हैं, स्किल्स बढ़ती हैं। इंसान का जो दिमाग है ना, उसके जो ब्लॉकेज हैं वो हटना शुरू हो जाती हैं, उसके चक्र खुलने लग जाते हैं। इसलिए ना इन साधनाओं को ऐसे किया करो, शांति से किया करो, और ऐसे मत किया करो कि बस अभी मिले रिजल्ट, अभी मिले। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल हो जाने की वजह से ना आपका ध्यान भटक जाता है, और भटक जाने की वजह से ना अब वो ईष्ट जो भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं वो तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप व्याकुल हो गए, है ना। आप तुरंत पाने की इच्छा आपने जगा ली, है ना। ऐसा नहीं है, देखो पाने की इच्छा तो है ना, लेकिन उसको व्याकुल मत करो। कि एक होता है ना, एक छोटा बच्चा, उसको पानी नहीं मिला तो देखा कैसे रोने चिल्लाने, इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर देता है। फिर देखकर उसको मन करता है अब मत दो इसको, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको व्याकुल नहीं होना, शांति से करना है, और फिर देखो। बल्कि कई लोगों के साथ तो ऐसे भी संकेत आ जाते हैं कि वो भैरव भगवान से ना बात करना शुरू कर देते हैं। कई भक्त देखे होंगे आपने, है ना, कई गांव में, कस्बों में आज भी ना भैरव भगवान से बात करते हैं। कैसे करते हैं ना, यही रहस्य है। जो साधनाएं करता होगा ना, और जो गहराई में ऐसे अदृश्य से संपर्क साधता होगा ना, जो वो समझता है इन चीज़ों को, वो समझ सकता है वो कैसे होता है ना। ये चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नई नहीं होंगी, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं जानते उनके लिए नई हो सकती हैं ये चीज़ें। इसलिए हमने विस्तार से बताया है कि आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, और ये साधना को ना कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है शत्रु से छुटकारे के लिए। और ख़ास करके जैसे कि अगर आपको यूँ लगता है ना कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है, या कोई काला जादू कर रहा है, किसी न किसी तरह से आपको अनिष्ट कर सकता है, या कोई बुरी शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, किसी ने छोड़ी हो, तब भी, है ना, तब भी करना शुरू करो। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम फट भैरवाय नमः, देखो कितना आसान सब। जब भ्राम भ्रीम भ्रोम बोलते हो ना, देखो इस चीज़ को अभी आप इस लेवल पर शायद ना हो, लेकिन जब भ्राम भ्रीम भ्रोम बोलते हो ना, तो ये देखना कि मणिपुर और अनाहत में स्पंदन क्रिएट होता है, और ये ही ना ऊर्जाओं को बनाता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका, देखना अगले दिन बढ़ेगा। और ख़ास करके जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है ना, आप बीमार पड़ते रहते हैं, तो बीमारी आपकी बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगेगी। मतलब कि बीमार तो देखो सब पड़ते ही हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ठीक होने लगेगी, और बिना दवाई के ठीक होने लगेगी। क्योंकि जिसका मणिपुर और अनाहत बलवान हो गया, ये दोनों चक्र जो होते हैं इम्यूनिटी से संपर्क करते हैं, संपर्क रखते हैं। तो इसलिए ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साधना है, और ये मंत्र बताया है कैसे करना है ना, ये भी बताया है। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। इसी मंत्र का प्रयोग वशीकरण के लिए भी किया जाता है। इसी मंत्र का प्रयोग अगर मान लो कोई यक्ष साधना कर रहा हो, और उसे यक्ष या यक्षिणी की सिद्धि ना प्राप्त हो रही हो, क्योंकि उसके कुछ कार्मिक ब्लॉकेज हों, तो उनको दूर करने के लिए भी ना यही मंत्र की साधना करी जाती है।
जिससे यक्ष और यक्षिणी सिद्ध होते हैं उसको। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, विस्तार से बताया करेंगे, जिससे इसी तरह ना आप सारी चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें और खुद कर सकें और ना इससे अनुभव कर सकें। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।